जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। ब्रिटिश भारत में बनकर तैयार हुए झारखंड के राजभवन में भूमिगत सुरंग है। इस सुरंग में जाने के 2 द्वार हैं, जो दरबार हॉल और डाइनिंग हॉल के पास है। सुरक्षा कारणों से ये दोनों द्वार लंबे समय से बंद हैं। इन द्वारों से जो सुरंग कनेक्ट होती है वह कहाँ तक जाती है, इसका पता किसी को नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इन्हें खोला नहीं गया। झारखंड राजभवन की वेबसाइट में भी इन द्वारों और इनसे जुड़ी सुरंग का जिक्र है। झारखंड राजभवन की वेबसाइट में बताया गया है कि राजभवन के ग्राउंड फ्लोर में 2 ट्रैप डोर्स हैं, जो भूमिगत सुरंगों से जुड़े हुए हैं और ये सुरंगें किसी गुप्त स्थान तक जाती है। इस बाबत हेरिटेज एक्टिविस्ट श्रीदेव सिंह ने बताया कि झारखंड का राजभवन खूबसूरती की एक बेमिसाल इमारत है। 2 मंजिला इस भवन को ब्रिटिश शासनकाल में करीब 7 लाख रुपए में बनाया गया था। लेकिन इस इमारत का सबसे दिलचस्प पहलू इसमें बनी 2 सुरंगें हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। दरबार हॉल के पास एक सुरंग का द्वार है और दूसरा डाइनिंग हॉल के पास है। ये दोनों ही बंद हैं और उन्हें कब बंद किया गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के ज़माने में किसी विपत्ति से बच निकलने के लिए महत्वपूर्ण भवनों में सुरंगों का निर्माण किया जाता था, इसलिए एहतियात के तौर पर इस सुरंग को बनाया गया था। झारखंड का राजभवन ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1930 में बनना शुरू हुआ था। तब इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम का शासन था और झारखंड एकीकृत बिहार का हिस्सा था। रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। 1931 में करीब 7 लाख की लागत से यह बनकर तैयार हो गया। इस भवन के आर्किटेक्ट सैडलो ब्लाट थे। ब्रिटिश वास्तुकला से प्रेरित इन भवन में स्थानीय परिवेश का भी ध्यान रखा गया था। इस भवन की छत में रानीगंज के टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गर्मी में भी ठंडक की अनुभूति होती है। पूरा राजभवन परिसर 62 एकड़ में फैला है, जिसमें से 52 एकड़ में राजभवन परिसर और 10 एकड़ में ऑड्रे हाउस है। इस भवन की छत 18 से 20 फीट ऊंची है, वहीं दीवारें 14 इंच मोटी है। भवन की छत के लिए जिन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से कुछ पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन्हें इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया होगा। राजभवन के ग्राउंड फ्लोर में दरबार हॉल, डाइनिंग हॉल, रिक्रिएशन रूम, वेटिंग रूम, सिटिंग रूम और ऑफिस है। वहीं पहले तल्ले पर राज्यपाल का निवास स्थान, प्रेसिडेंशियल ऑफिस और गेस्ट सूट्स है। डैनियल की बनाई 12 पेंटिंग्स लगी है, जो 1796 की हैं। इसके अलावा यहाँ झारखंड के मशहूर फोटोग्राफर बीशू नंदी की खींची गई तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। बीशू नंदी की तस्वीरों में झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय जीवन का परिचय मिलता है। दरबार हॉल में एक शानदार झूमर लगा हुआ है, जो ब्रिटिश काल की कहानी कहता है। राजभवन में एक डाइनिंग हॉल है, जहां एक बार में बैठकर 32 लोग भोजन कर सकते हैं। राजभवन के रिक्रिएशन रूम में ब्रिटिश काल का एक बिलियर्ड टेबल भी है। राजभवन में रखी गई महत्वपूर्ण एंटीक वस्तुओं में ब्रिटिश काल में बना केरोसिन से चलने वाला पंखा और रेफ्रिजरेटर भी है। इनके अलावा कई अन्य वस्तुओं को यहाँ संभाल कर रखा गया है। झारखंड के राजभवन का परिसर 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कई गार्डन हैं, जहाँ 250 तरह के 15,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। राजभवन उद्यान परिसर में 9 फव्वारे हैं। इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष और कल्पतरू के पेड़, पीला बांस, इलायची समेत कई तरह के फल हैं। इनमें संतरा, थाई अमरूद, एप्पल, बेर, कई तरह के नींबू है। अनेक तरह के पेड़ पौधे भी है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने और झूलने की व्यवस्था है। एक आर्ट गैलरी है, जिसमें मनमोहक पेंटिंग, झारखंड की संस्कृति को दिखाती पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग, कृत्रिम ऑक्टोपस, कृत्रिम पहाड़, झरना आदि शामिल हैं। राजभवन परिसर में कई लॉन और गार्डन हैं। इनके नाम महान लोगों के नाम पर है। अकबर गार्डन है, जिसका निर्माण 2005 में हुआ है। इसमें गुलाबों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। राजभवन के एक बड़े हॉल का नाम बिरसा मंडप है।
यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। उद्यान में किचन गार्डन है। इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता समेत कई मसालों के पौधे हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर, गाजर और बैगन भी है। यह सभी जैविक तरीके से उपजाए जाते हैं। यहाँ गोबर से खाद बनाई जाती है। एक गौशाला भी है। एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट है। इसमें 35 तरह की जड़ी बूटियां हैं। तो दर्शकों, कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।